नमस्कार, आइए देखते हैं खामोश भूख का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बुधिया की हालत जर्जर हो चुकी है। उसे पता नहीं चलता कि वह क्या करे, कहाँ जाए, ताकि कम से कम उसका पेट पर्दा चल जाए। काफ़ी समय बाद हिम्मत बटोरकर बुधिया उठी, तब भट्टी जले देर हो चुकी थी। लड़खड़ाते कदमों से उसने ढाबे का रुख किया। वहां पहुंची तो ताजी मीठी जलेबियों की खट्टी और बेसन का वड़ा और धनिया की चटनी की तीखी सुगंध उसके नाक में प्रवेश कर पेट की आग को भभका दे रहे थे। दुकानदार से मांगा तो उसने झिड़क दिया, बोला चल हट, जब देखो तब चली आती है हराम का खाने। कितना दिन तुझे बैठा कर खिलाऊं? पहले से ही खाते में हजारों रुपए हो गए हैं, कहां से देगी? भाग। दुकानदार उसे पहले से जानता था और हजारों रुपए का खाना नाश्ता उसे खिला चुका था। और दुकानदार की पूंजी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि एक दो लोगों को मुफ्त में रोज खिलाता रहे। पर दुकानदार की एक चीज काफी अच्छी थी कि उसने कभी भी बुधिया की परिस्थिति का फायदा नहीं लिया और न ही कभी उल्टी सीधी मांग सामने रखी। दुकानदार ने बुधिया का खाता चलाना बंद कर दिया था। मायूस होकर बेंच पर बुधिया बैठ जाती है। इधर उधर नजर दौड़ा ही रही थी कि एक ट्रक सामने आकर रुक गई। हट्टा कट्टा पठानी सूट पहने ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा। ढाबे वाले को नाश्ते का ऑर्डर देकर बुधिया की सामने वाली बेंच पर बैठ गया। प्लेट में धनिया की चटनी के साथ गर्मा गर्म वड़ा और जलेबियां छोटू लाकर सामने रख जाता है। ट्रक ड्राइवर खाना शुरू करता है तो बुधिया एकटक उसे देखने लग जाती है। अब तक ट्रक ड्राइवर अपनी ही धुन में था, खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। खाते खाते उसकी नज़र बुधिया पर पड़ी तो समझने में देर नहीं लगी कि यह भूखी है। इशारे इशारे में ही ड्राइवर ने पूछा कि नाश्ता चाहिए, तो बुधिया ने सिर हिला दिया। ड्राइवर ने एक और प्लेट में नाश्ता मंगवाया और बुधिया के सामने रख दिया। बुधिया भूखी शेरनी की तरह नाश्ते पर टूट पड़ी। ड्राइवर की क्षुधा तो नाश्ता करके भर रही थी, लेकिन बुधिया के फटे कपड़ों से झांकता लावण्य उसकी आत्मा की भूख को चरम पर ले जा रहा था। अभी बुधिया ने एक पकौड़ा खाया ही था कि ड्राइवर की घूरती नजर को देख बुधिया मुस्कुरा देती है, मानो वह धन्यवाद दे रही हो। हर व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं। जो जिस संस्कार और वातावरण में पला बढ़ा होता है, मानविक संकेतों को वह उसी तरह से समझता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इन संकेतों का सही विश्लेषण कर सटीक नतीजे पर पहुंचता है, लेकिन जो मानव मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, वह कुछ खास मतलब ही निकालता है। एक सुसंस्कृत समाज में महिला पुरुष आपस में बातचीत कर लेते हैं, हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, साथ साथ काम कर लेते हैं, बहस भी कर लेते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो किसी महिला की मुस्कुराहट का सिर्फ एक ही मतलब निकालते हैं और तर्क देते हैं कि आग अगर घास फूस को न्योता देती है तो सिर्फ जलने के लिए ही, और कोई वजह नहीं हो सकती। बुधिया की मुस्कुराहट का मतलब ट्रक ड्राइवर कुछ अविकसित मानसिकता की ही तरह से निकालता है और इसे आमंत्रण मानता है। ड्राइवर बुधिया के कंधे पर हाथ रख देता है, लेकिन बुधिया को जब असहज होता हुआ देखता है तो हाथ हटा लेता है। बुधिया उसकी तरफ घूर कर फिर से खाना शुरू कर देती है। उसे फिर से खाता देख ड्राइवर का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। ड्राइवर अपनी जगह से उठकर टेबल के उस तरफ आ जाता है जिधर बुधिया बैठी थी और बुधिया से सट कर बैठ जाता है। ड्राइवर फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है
बुधिया का शरीर बिल्कुल अनछुआ था। हाथ का स्पर्श पाते ही बुधिया के रोम रोम में घृणा की एक तरंग दौड़ उठती है। बुधिया अब ड्राइवर की मंशा को पूरी तरह भांप चुकी थी। उसने नाश्ते की प्लेट को टेबल पर पटका और सरपट अपनी झोपड़ी की तरफ भाग गई।